एक मिसाल आपको बता रहा हूं, ये कितना बदतमीज है। असातिज़ा के मामले में मैं इस हदीस को इस्तेमाल कर रहा हूं सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये अपने असातिज़ा को भी बेइज्जत करता, तो इसको बेइज्जत करना या इसके गंदे हरकत को अवाम के सामने इसका पर्दाफाश करने में मैं ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त का सबसे बेहतरीन, अगर सबसे ज़रूरी अगर जिहाद है तो हमारी अपनी सफ़ के गद्दारों की जो है ना जड़ों को काटना और हमारी अपने सफ़ के गद्दारों के नकाब, चेहरों पर से नकाब निकाल कर फेंकना, यह जो है ना हमारे लिए सबसे पहला जिहाद है। क्योंकि आपको तकलीफ और नुकसान आपके सामने वाले जाहिर दुश्मन से नहीं, बल्कि आपकी सफ़ में मौजूद छुपे हुए रहबरी और रहनुमाई की आड़ में आपकी और हमारी रहजनी करने और आपको हमको बेच देने वाले गद्दार की शक्ल में मौजूद है। और उसके चेहरे पे से नकाब अगर हम नहीं निकालेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्लें आपको और हमको माफ नहीं करेंगी। तो इसीलिए इस असद की उस बदतमीजी को भी मैं आप लोगों के सामने आश्कार करना चाहता हूं, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलैसा मिन्नी मन लम युअखिर कबीराना, वो हम में से नहीं जो बड़ों की इज्जत नहीं करता। अब यहां पर बड़ों की इज्जत से मुराद, आप बोलेंगे अरे असद भाई बड़े, असद भाई को अरे तुरे बोल दे रहा था, ऐसा गाली दे रहा था, वो बात वो सीगे में बाद में आती बा। यहां पर कौम की जिम्मेदारी उठाने वाला कौम को तबाही और बर्बादी के दहाने पे ले जा रहा, सबसे पहले उसको रोकना जरूरी है। और उसके ऊपर यह बात लागू होती जो अपने उस्तादों को अपने पीछे जो है ना दुमछल्ला बना के लेके फिर रहा, खुद सामने सामने, अपने उस्तादा पीछे पीछे, कोई कुछ भी नहीं कर सक रही, सब मजबूर है। क्यों? कोई भी कुछ भी बोल दिया है, अपने जासूस में मालूम कर लेता, मालूम करके चलो उनके दामाद के ऊपर केस बुक कर दो, चलो इसके साले पे बुक कर दो, चलो उसके मदरसे पे रेड करा दो। तबाही और बर्बादी और खौफ का माहौल फैलाया हुआ है उलमा और मशाइखीन में। जिन उलमा और मशाइखीन की हैदराबाद की अवाम दिलो जान से इज्जत करती थी, लोग उनको देख करके रास्ता बदल दे रहे हैं। जो उलमा और मशाइखीन, मान लीजिए अब ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना आमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के बारे में बयान करने के लिए जब बैठते तो लोग मुंतजिर रहते कि फलां तारीख को ये होने वाला है, तैयारियां करते। कहीं दूर दराज है तो वो लोग जो है ना वहां से छुट्टियां लेके आते। वैसे लोग जो है बयान अगर उनको करना है तो पहले असद क्या जो है ना तैयार किया हुआ दस्तर का हराम लुकमा खाना पड़ रहा उनको। अगर वो हराम लुकमा खाएंगे असातिज़ा, तो फिर वो असातिज़ा, उलमा, मशाइखीन किस तरह से अपनी ज़बान से हलाल बोलेंगे, किस तरह से अपनी ज़बान से खैर निकालेंगे। इस मामले में भी एक फिरौन का एक वाक़या मैं आपको बता दूं कि फिरौन के ज़माने में एक ऐसा मंतक़ा, एक महल्ला था जहां के लोग ऐसे थे कि अगर किसी के लिए बद्दुआ करते तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ कबूल कर लेता। तो फिरौन का वहां पर बस नहीं चल रहा था। तो फिरौन के हवारियों में, फिरौन के मुशीरों में एक बहुत ज़्यादा ही कमीना और मक्कार था, जो ये बात समझ सकता था कि इनको किस तरह से नुकसान पहुंचाए। तो उसने ये किया कि बोला कि भाई फिरौन को कि तुम जो है ना अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला बोलते हो, आप ये करो कि इनके सामने झुक जाओ पहले, और झुक करके इनको पैगाम दो, इनको दावत दो, इनके पास आओ, आकर के अपने महल को बुलाओ और वहां पर बुला करके इनको जो है ना अपना हराम माल खिलाओ। जब ये खा लेंगे, आपकी दावत खा लेंगे, ज़ियाफत खा लेंगे, तो वो जब उनके पेट में चला जाएगा और उनके जिस्म में खून बन जाएगा, तो जब वो अगर तुम्हारे खिलाफ बदुआ भी करेंगे तो बदुआ कबूल नहीं होगी। तो चुनाचे फिरौन यही किया और उन सबको बुलाया, उनके पास गया, जाके उनके जो है ना बाअदब उनके सामने मुखातिब होकर बोला कि भाई आप लोग मेरे पास आइए, मेरे मेहमान बनिए, और मैं चाहता हूँ कि जो है ना आपके ख़दमे मुबारक मेरे महल में पड़े, ताकि मेरा महल जो है आपके ख़दमे मुबारक का फैज़ हासिल कर सके, और आप लोग मेरे साथ जो है दो निवाले खाइएगा। चुनाचे वो लोग आ गए। वो लोग बोले कि हमारे कभी हम इसके सामने नहीं झुके, ये खुद हमारे पास आया। देखो अब शैतान उनकी भी अकल पे कैसे जो है ना बुरखी डाल दिया। वो गए और फिरौन के दस्तर पे जो है ना दुनिया भर के लवाजिमें और दुनिया भर की मुज़य्यिन चीज़ें थी, और फिरौन ने बड़ी दरख्वास्त की, बड़े प्यार से जताया। तो उनमें से चंद एक ने बोला कि भाई थोड़ा रुक जाओ, पहले आपस में बोला, बताया, मशवरा किया कि भाई हमको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो कुछ एक ने बोला कि भाई हम आ चुके हैं, यहाँ पे दावत है, अच्छी बात नहीं है, खा लो। खा लिए, चलिए। अब खाने के बाद उनको आराम का मौका दिया। उसके बाद उनको बताया कि भाई मैं अपने मुल्क में ये काम कर रहा हूँ, और अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने फिर अपनी बात रखी कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो कुछ भी करना है मैं ही करूँगा,
क्योंकि अना रब्बुकुमुल आला, और मानना भी तुमको है मेरी बात, और नहीं मानेंगे तो फिर तुम्हारा क्या हशर करता हूँ देखो। क्योंकि तुम जो है मेरे इस असर को, मेरे इस दबदबे को जो है ना तुम लोग ख़त्म कर रहे थे। तो वो लोग बोले अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम तेरे को बददुआ देंगे। तो फिरौन बोला कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ तुम लोग की बददुआ लेने के लिए, अब तुम लोग बददुआ देना और मेरे को लगना बददुआ। सबसे पहले ये समझ लो, फिरौन भी बड़ा समझदार था, फिरौन भी बड़ा इल्म रखने वाला था। उसने ये बोला कि भाई जब अब तुम्हारे गले के नीचे हराम उतर चुका तो मुझको ये बात मालूम है कि हराम के खाने के बाद तुम्हारी ज़बानों से हक और जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं निकल सकती, अगर निकल भी जाए तो कबूल नहीं हो सकती। तो चुनाचे उन लोगों ने उसको बदुआएं दी, सब कुछ की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ नहीं सुनी और वो फिर से फिरौन के जुल्म की जद में आ गए। तो क्या वही बात मैं हमारे असद के उस्तादों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों का भी हशर असद ने यही कर दिया कि आप लोग इसके दस्तरों पर बैठ के इतना खाए कि शायद थोड़ा सा खून नहीं बल्कि जिस्म का जो है ना रोम रोम, जिस्म की बनने वाली हर एक चीज़ उस हराम ग़िज़ा की ऐसी आदी हो गई कि अब आपकी ज़बानों से निकलने वाले अल्फाज जो है वह अल्लाह ताला के अर्श तो दूर की बात है, आज पहला आसमान तो दूर की बात है, अबर तो दूर की बात है, मुमकिन है आपके सरों से ऊपर भी आवाज़ नहीं जा रही, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असद को एक अजाब की शक्ल में आप लोगों के लिए और हमारे शहर के लिए, शहर के अमन व अमान के लिए और मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बना दी। भाई और दोस्तों, इस असद से कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इस असद के लिए भी मैं एक मोहब्बत में इसके खिलाफ इसकी सख्ती से बात कर रहा हूँ। क्यों? फिर वहाँ पर भी एक बात की दलील दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। यहाँ पर असद के जुल्म से न सिर्फ हैदराबाद की अवाम तबाह हो गई, बल्कि अब ये हैदराबाद के हुदूद के बाहर निकल के तेलंगाना से बाहर निकल के साउथ इंडिया से बाहर निकल के हिंदुस्तान के तौलो अर्ज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, हर तरफ ये दज्जाली फिरका लेकर के फिर कर हिंदू और मुसलमानों में तबाही और बर्बादी फैलाने का काम करने निकल चुका है। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि तुम जालिम की भी मदद करो, तो समझ लो आपके असद बहुत बड़ा जालिम है और इसकी मदद आपको और हमको करना है। और उसकी मदद हम इसी तरह से कर सकते हैं जब हम इसको इसके जुल्म से रोकें। और इसका जुल्म यह है कि जो जिम्मेदारी इसको दी गई वो जिम्मेदारी अदा नहीं करते हुए वो दूसरे मामलात में ऐसी जाके टांग अड़ा रहा है, दूसरे मामलात में लोगों को गुमराह कर रहा है जहां पर वो लोग खुद अपने तौर पर फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के जहनों को डिस्ट्रैक्ट करके, मुंतशिर करके, वो वहां के लोगों के वोट काटते हुए मुल्क गद्दार तंजीमों के मफाद को पूरा करना चाह रहा है, जो कि आने वाले 4-5 साल में इतनी भयानक शक्ल इख्तियार करने वाले हैं जहां पर करोड़ों मुसलमान कॉन्सेंट्रेटेड कैंप्स में डाले जाएंगे, करोड़ों मुसलमानों को जो है ना मारा पीटा जाएगा। हिंदुस्तान के माहौल को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा करने का सबसे बड़ा अगर एजेंट या हांका लगाने वाला अगर कोई होगा तो याद रख लीजिए वो असद अवैसी होगा। क्या आप और हम इस हांका लगाने वाले को रोक पाएंगे? मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल आलमीन अगर हमारे इस मामलात में इखलास है तो ज़रूर तू हमारी मदद करेगा। रब्बुल आलमीन तेरे बंदे जो नाकिस और परेशान और बदहाल हैं उन पर तू अगर रहम फरमा देगा तो यकीनन तू जो है इसकी साजिशों से और इसकी मक्कारियों से, अय्यारियों से तू कौम को बचाएगा। मुमकिन है आपकी हमारी जो कुछ भी कोशिश है इसमें बहुत सारे रुकावटें आएंगी, लेकिन याद रख लीजिए, एक शेर से मैं आप लोगों को इस बात का हौसला देना चाहूंगा कि अंजाम रब के हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। फिर एक बार आपको कह रहा हूं, अंजाम रब के हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। अगर आप लोग नाउमीदी और परेशानी के हालात में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इस बात की कोशिश करिए कि अकल हलाल खाएं, अल्लाह से दुआ करें कि रिस्क में बरकत दे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और जालिम के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ खड़े होकर के बोलने की कोशिश करें। और याद रखिए, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में आप अच्छे इंसान को, अवाम की अच्छी नुमाइंदगी करने वाले को वोट दें, भले ही वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, भले ही वो
बीजेपी का हो, भले ही वो टीआरएस का हो, भले ही वो आरजेडी का हो, भले ही वो समाजवादी का हो, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी जमात का हो, अगर वो अवाम की खिदमत करने वाला बेहतरीन बंदा है तो आप उसको शख्सियत को देख करके, उसकी शख्सियत को देख के वोट दें, पार्टी को देख के वोट ना दें। यह बात आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। हिंदुस्तान की जमहूरियत को अगर बचाना है तो आप और हम वो उम्मत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई दुनिया की आखिरी उम्मत, जिनको इंसानों के दरमियान इंसाफ से फैसला करने का काम करना है। वी आर इन ए सच पोजिशन वेयर वी कैन डिफरेंशिएट हु इज स्पॉइलिंग और हु इज willing to break our secular fabric and who is willing to spoil our relations between different faiths.